हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। मेरा नाम मनीष है। आज मैं आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहाँ यूज होता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मोटर के घूमने की दिशा यानी कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ रोटर ऑफ मोटर या फोर्स की डायरेक्शन को पता करने के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि मोटर क्या होती है। मोटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करती है। यानी कि मोटर में हम इनपुट के रूप में बिजली से इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे और आउटपुट में हमें एक रोटेशन मिलेगा जिससे हम किसी चीज को घुमा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड या बाएं हाथ का अंगूठा और फर्स्ट उंगली तथा दूसरी उंगली यानी कि मध्यमा, तीनों को हम एक दूसरे के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर रखते हैं, जिससे कि तीनों उंगली के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए और बाकी दोनों उंगली को मोड़ लेते हैं। अब हम जो फर्स्ट उंगली है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे और मध्यमा उंगली को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं है और करंट बाहर की ओर आ रही है। यानी कि करंट को हम डॉट के रूप में सोच सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में बताया था। तो अगर आप लेफ्ट हैंड को इस प्रकार रखेंगे तो अंगूठा ऊपर की ओर शो करेगा, यानी कि जो मूवमेंट होगा वो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। यानी कि जो मोटर के कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वह एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त दिशा में लगेगा। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, एरो की दिशा ऊपर की ओर दिखाई गई है, तो मोटर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करेगी। इसी प्रकार आप मान लीजिए, अगर बाएं हाथ की पहली उंगली यानी कि अंगूठे के बगल वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है, जो कि लेफ्ट टू राइट के रूप में शो किया गया है, यानी कि बाएं से दाएं, और दूसरी उंगली यानी कि मध्यमा करंट की दिशा को अंदर की ओर दिखाती है, जिसे हम क्रॉस से शो करते हैं, तो अंगूठा नीचे की ओर इंडिकेट करेगा। इसका मतलब यह है कि मोटर के कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा और जो मोटर है वह नीचे की साइड रोटेट करेगी, जिसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग इस प्रकार से शो करते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, एरो की डायरेक्शन नीचे की ओर शो की गई है, तो मोटर के कंडक्टर पर फोर्स नीचे की ओर यानी कि क्लॉकवाइज या फिर दक्षिणावर्त दिशा में लगेगा और मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। अब बात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ के नियम को कैसे याद रखें। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्लेमिंग का बाएं हाथ और दाएं हाथ का नियम में पहली उंगली और मध्यमा दोनों सेम चीज को शो करती है। यानी कि पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड को और दूसरी उंगली करंट को। जो अंगूठा होता है वह मोटर में भी मोशन या फिर फोर्स को शो करता है, जबकि जनरेटर में केवल मोशन को शो करता है। अब बात करते हैं याद कैसे रखें। याद रखने के लिए आपने होंडा डिजीसेट या छोटा जनरेटर देखा होगा, जो कि घरों या ऑफिसों में कई जगह लगा होता है, जिसे हम जनरली राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। और कुछ जनरेटर वैसा होता है जिसमें हम राइट हैंड से हैंडल मारते हैं। तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि फ्लेमिंग का राइट हैंड का नियम जनरेटर के लिए यूज किया जाता है। बचा लेफ्ट हैंड का रूल, उसे हम मोटर में यूज करते हैं। आई होप ये वीडियो देखकर आपको फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जरूर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एम सीरीज वीडियोज। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।